हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। बहुत सारे छात्रों का यह प्रॉब्लम रहता था कि हिस्ट्री समझ में नहीं आता है। हिस्ट्री में मैक्सिमम चीज़ों को याद करना पड़ता है, वो कुछ देर तक याद रहता है, बाद में आप उसको भूल जाते हो। तो हम आपके लिए कुछ डिफरेंट ढंग से हिस्ट्री पढ़ाने का कोशिश कर रहे हैं। यानी अब तक जो आपने पढ़ा है उससे कुछ अलग हट करके कुछ ऐसे ढंग से हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक कहानी के रूप में आप पढ़ोगे, क्योंकि कहानी आपके माइंड में एक इमेज बनाती है और उस इमेज को यानी उस चित्र को आप जल्दी नहीं भूलते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हिस्ट्री बिल्कुल ही डिफरेंट ढंग से पढ़ाएं, ताकि आपको मैक्सिमम चीज़ों को याद करने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि उसका एक ग्राफ आपके माइंड में सेट हो जाए। तो चलिए हम पहले प्रारंभ करते हैं इतिहास। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि इतिहास है क्या। तो इतिहास का हम सिंपल सा परिभाषा दे सकते हैं, मानव जीवन की कहानी ही इतिहास कहलाता है। इतिहास यदि आप इसे संधि विच्छेद करके देखो, इसे तोड़ करके देखो, तो ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, इति, हो और आस। अर्थात इसका मीनिंग होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ था। यानी इतिहास में हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो मानव जीवन की कहानी का उस भाग को पढ़ते हैं जो वास्तविक रूप से कभी न कभी ऐसी घटनाएं हुई थी। हमें उन सभी चीजों को पढ़ना है इतिहास में। जब आप इतिहास पढ़ना प्रारंभ कर देते तो आप क्या करते हो, स्टार्ट कर देते हो कहां से भाई, सिंधु घाटी सभ्यता से हमारा स्टार्ट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ लेते हैं, उसके बाद वैदिक सभ्यता पढ़ लेते हैं, जनपद, महाजनपद, ये वगैरह आप पढ़ना प्रारंभ कर देते हो। लेकिन हम आपको बिल्कुल डिफरेंट ढंग से और पूरे डीपली नॉलेज देने का कोशिश करेंगे कि आपका वास्तविक इतिहास हमारा प्रारंभ कहां से होता है। तो अभी हमने पढ़ा इतिहास का परिभाषा, और इतिहास के समय को ऐतिहासिक काल कहा जाएगा। इतिहास के समय को तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। आप समझोगे, यहां पे समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास के समय को तीन भागों में विभाजित करते हैं, और ये हमारा सबसे पहला भाग जो बन के आता है ये होता है प्रागैतिहासिक काल। नंबर 1 में है प्रागैतिहासिक काल। नंबर दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल। पहले इन तीनों को आप विस्तार से समझो। प्रागैतिहासिक काल क्या है? हमने अभी आपको एक परिभाषा दिया, मानव जीवन की कहानी यही हमारा इतिहास है। तो सबसे पहली बात तो यह हुआ होगा ना कि मानव की इस दुनिया में उत्पत्ति हुई होगी, मानव इस दुनिया में आया होगा, फिर धीरे धीरे यहां पे वो ढला होगा, उसके बाद धीरे धीरे यह उसका कुछ क्रियाकलाप होगा, धीरे धीरे वो जंगलों में रहेगा, गुफाओं में रहेगा, पत्थर के औजार का उपयोग करेगा और डेवलप होगा, समूह में रहना प्रारंभ करेगा, खेती बाड़ी करना सीखेगा, तब वहां पे सभ्यताएं एवं संस्कृति का विकास होगा। तो हमें इन सभी चीजों को पढ़ना है। लेकिन अभी समझा हमने इतिहास को तीन वर्गों में बांटा गया। इतिहास के काल को प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। पहला है प्रागैतिहासिक काल, यानी मानव जिस समय दुनिया में आया, क्या उसे लिखने पढ़ने का कला था? क्या उसे लिखना और पढ़ना आता था? नहीं आता था, क्योंकि वो जिस समय दुनिया में आया तो वो तो मुख्य रूप से पत्थर पे डिपेंड करता था। हर तरह के क्रियाकलाप के लिए वो पत्थर पे डिपेंड करता था। शिकार करना है, पत्थर का औजार वो रखेगा, खाना वगैरह जहां भी खाना है पत्थर पे रखेगा। दूसरी बात, उसको जहां पर भी रहना होता है वो पत्थर की बनी गुफाओं में रहता था। तो अब सवाल ये उठता है, जिस समय मानव इस दुनिया में आया उसे न लिखने पढ़ने का कला था, न ही जीवन शैली उसको पता था कि हमको रहना कैसे है, किस ढंग से हमें क्या क्या क्रियाकलाप करना है। तो मानव जीवन की कहानी का वह भाग, वह लंबा सुदूर, जिस समय मानवों ने अपना कोई लिखित साक्ष्य नहीं रखा, वो लंबा सुदूर वो कहलाता है प्रागैतिहासिक काल। जी हाँ, फिर से समझना, मानव जिस समय दुनिया में आया था
उसे लिखने पढ़ने का कला नहीं था, लेकिन वो मानव का इतिहास तो कुछ ना कुछ था ना। तब मानव जीवन की कहानी का वह भाग, वह लंबा सुदूर, वह लंबा काल जिसका मानवों ने कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं रखा, वैसे काल को प्रागीय ऐतिहासिक काल कहा जाता है। मानव में कुछ विकास हुआ, धीरे धीरे उसमें लिखने पढ़ने का कला विकसित हुआ। अब उसने लिखना पढ़ना प्रारंभ किया और हमें उस चीज के बारे में जानकारी भी मिला। हमने जब खुदाई किया तो बहुत सारे ऐसे जगह से साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि मानवों को लिखने पढ़ने का कला था, लेकिन उसको अब तक हमने नहीं पढ़ पाया। तो ऐसा ऐतिहासिक काल हमारा कहलाता है आदि ऐतिहासिक काल। अर्थात इस समय के मानवों को लिखने पढ़ने का कला तो अवश्य था, लेकिन इसको हम नहीं पढ़ पाते, इसकी लिपि हमें समझ में नहीं आती है, और ऐसे काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। यह काल हमारा कब आएगा, यहां पे ही हमको पढ़ना। यह कौन सा काल है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, या इसी को आप लिख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल। लेकिन प्रागीय ऐतिहासिक काल को आप ये कौन से वर्ग में रखा जाएगा? इसको पाषाण युग में रखोगे। गौर से समझना, ये हमारा कौन सा था? पाषाण युग। यानी इसमें मानव मुख्य रूप से किस पे डिपेंड था? पत्थर पे। लिखने पढ़ने का कोई भी कला हमारे पास में नहीं था, लेकिन यहां पे मानवों को लिखने पढ़ने की कला अवश्य थी, लेकिन हम अभी उसकी लिपि को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसलिए यह कहलाया आदि ऐतिहासिक काल। और ऐतिहासिक काल ऐसा काल है जिसका हम मानवों ने लिखित साक्ष्य रखा है और वैसी घटनाएं घटित हुए और उसे हम पढ़ते हैं। कंप्लीट। तो अब सवाल ये उठ जाता है कि इतिहास में सर मेरे को पढ़ना कहां से? तो इतिहास में तो मानव जीवन की कहानी ही है, इतिहास है। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मानव की उत्पत्ति कहां से हुई। जब हम मानव की उत्पत्ति के बारे में जानेंगे, अगला टर्म हमारा बनता है मानव का विकास कैसे हुआ। जब ये चीजों के बारे में जानेंगे, फिर जब मानव का विकास हो जाएगा, तब हमारा रियल में स्टार्ट होगा प्राचीन भारत का इतिहास। तो अब यहां पे अगर यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में भी डिटेल से मैं बताऊंगा, लेकिन अगर यदि यहां पे देखना चाहते हो भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को मुख्य रूप से आप 3 वर्गों में विभाजित करते हो। एक नंबर में आप बोलते हैं क्या है सर? प्राचीन भारत है। दूसरा आप बोलते हो मध्यकालीन भारत है, मध्यकालीन भारत है। और तीसरा आप बोलते हो आधुनिक भारत है, आधुनिक भारत है। लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एक और भी इतिहास में, यानी प्राचीन भारत के इतिहास में एक और भी ऐड हो जाता है, जिसे हम लिख सकते हैं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का इतिहास। यानी हमने भारत के इतिहास को 4 भागों में विभाजित किया। पहला हमारा है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, तीसरा है आधुनिक भारत, और चौथा बनेगा हमारा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का भारत। जब हम प्राचीन भारत प्रारंभ करेंगे, तो प्राचीन भारत जो हमारा प्रारंभ होगा, यह स्टार्ट होगा पाषाण काल से। पाषाण काल, पाषाण काल अभी हमने क्या समझा? पाषाण युग कब आएगा हमारा? प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक काल। यानी इस काल में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मानव की उत्पत्ति कैसे होती है, मानव का विकास कैसे होता है। जब ये चीज आपको समझ में आएगा, तो प्राचीन भारत में पहला टॉपिक हमारा बनेगा पाषाण काल। इसके बाद हम पढ़ने का यदि प्रयास करेंगे, तब पाषाण काल के बाद हमारा बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद आप जाओगे महाजनपद में। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मानव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ। इसको जानने के लिए आपको सबसे पहले यह बात जानना होगा कि पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी। पृथ्वी की उत्पत्ति किस प्रकार होती है?
तो जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहां पे आपको बताया जाएगा कि प्रारंभ में कहीं कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस के बादल होते हैं जिसे निहारिका कहा जाता है। ये निहारिकाएं गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में आकर के संगठित होना प्रारंभ होता है, जिसकी वजह से तारों का निर्माण होता है, अर्थात हमारा सूर्य का निर्माण होता है। इसमें एक भयानक सा ब्लास्ट होगा जो कहलाएगा बिग बैंग सिद्धांत। इसके अंतर्गत सौरमंडल का विकास होगा, जिसमें सूर्य, उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह का निर्माण होगा। और इसी ग्रह में एक ग्रह हमारा होगा जिसका नाम है पृथ्वी। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई, पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई? तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। गौर से समझोगे, 4.5 अरब वर्ष पूर्व। कहीं कहीं पे आपको 4.6 अरब वर्ष लिखा रहता है, कहीं कहीं पे आपको 4.8 अरब वर्ष भी मिलता है। तो आप इसमें प्रॉब्लम नहीं लोगे, क्योंकि ये आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति तो इस युग में हुई, लेकिन पृथ्वी की उत्पत्ति से लेके मानव का इतिहास तक में, तो ये तो बहुत ही बड़ा एक समय है। इस समय को हम मुख्य रूप से 3 तरह से बांटते हैं। समझना, सबसे पहला हमारा जो सबसे बड़ा समय का बड़ा काल आता है, ये हमारा कहलाता है, सबसे बड़ा काल कहलाता है महाकल्प। ध्यान देना सभी। और उसके बाद हमारा सेकेंड स्टेज जो आता है, उससे कुछ छोटा काल, ये हमारा कहलाता है हमारा युग, जिसको हम लोग इपोज कहते हैं, इंग्लिश नाम है। और उसके बाद हमारा तीसरा काल आएगा जो कहलाएगा कल्प। इसी को हम कहते हैं पीरियड। तो इस तरह से हमने देखा कि पृथ्वी का भूगर्भिक काल को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है मुख्यतः। पहला हमारा वर्ग है महाकल्प। महाकल्प के अंदर होगा युग और युग के अंदर होगा कल्प। यह हमको क्यों पढ़ना है, यह भी तो सवाल उठते हैं। क्योंकि जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, यानी पृथ्वी की उत्पत्ति नहीं, जब हम मानव की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे, तो आप मानव की उत्पत्ति में पढ़ोगे मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुआ। तो पहले यानी युग जो आएगा तृतीयक आएगा, और कल्प कौन सा आएगा? प्लायोसीन। तो आपको इसके बारे में जानना होता है, इसीलिए मैंने आपको पूरा एकदम टॉपिक वाइज कवर करवाने जा रहा हूं। यदि हम महाकल्प के बारे में चर्चा करते हैं, तो महाकल्प हमारे पास में 5 आएंगे। वहीं युग के बारे में चर्चा किया जाएगा, युग होगा 4, प्रथम, द्वितीय, तृतीयक और चतुर्थक। और कल्प के बारे में यदि चर्चा किया जाए तो यह होगा हमारा 18। किसी किसी किताब में आपको इससे डिफरेंट भी मिल सकता है, तो यहां पे आप परेशान नहीं होंगे। और समय का विवरण भी आपको अलग अलग मिल सकता है, क्योंकि वहां पे एक अप्रॉक्स वैल्यू लिया जाएगा। अब हम समझने का प्रयास करते हैं पृथ्वी का भूगर्भिक काल। तो पृथ्वी के भूगर्भिक काल को, इस लंबे समय को 3 ढंग से आपने विभाजित किया। पहला था आपका महाकल्प, दूसरा है हमारा युग, और तीसरा है हमारा कल्प। महाकल्प के अंदर आएगा युग, और युगों के अंदर आते हैं कौन? कल्प। अब यहां पे समझना आपको यह है कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। तो मानव की उत्पत्ति हम पढ़ते हैं तृतीयक युग के, यहां पे ध्यान दोगे, तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुई। तो इसी चीज को जानने के लिए हम इतने विस्तार से इसको पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और हां, अगर भी किसी को लिखने में प्रॉब्लम होगा तो आप इस पे लिखने पे फोकस नहीं करोगे, क्योंकि यहां पे एक आपको ओवरव्यू समझना था कि मानव इस दुनिया में आया कैसे, इसलिए मैं इसके बारे में बता रहा हूं। इसके बारे में डिटेल से वीडियो आपको, जब हम ज्योग्राफी चलेंगे तो पूरी डिटेल से उसमें आपको इसके बारे में समझाया जाएगा। हम पढ़ते हैं
कि मानव की उत्पत्ति तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में हुई। गौर करोगे सभी, मानव की उत्पत्ति अगर पूछा जाए आपसे, मानव की उत्पत्ति कौन से महाकल्प में हुई, तो आप आंसर याद रखोगे सेनोजोइक महाकल्प। इसके किस युग में, तो तृतीयक युग में। और कौन से कल्प में, तो प्लायोसीन कल्प में। अब सवाल यह उठता है कि मानव इस दुनिया में आया कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसका विकास कैसे हुआ। तो ये इसका एक क्रमिक, एक सिलसिलेवार ढंग से मानव का विकास होता है, जीवों का विकास होता है। तो चलिए एक नजर में हम सारे कुछ को एकदम एक आसानी से शॉर्ट में देख लेते हैं, क्योंकि इसका लॉन्ग नोट्स के बारे में यदि चर्चा करें तो हम ज्योग्राफी में देखेंगे, लेकिन शॉर्ट रूप में हम देखने का प्रयास करते हैं। यहां पे सबसे पहले यहां पे हमने लिया महाकल्प। महाकल्प के अंदर है युग और युगों के अंदर है कल्प। महाकल्प की संख्या हमने तुरंत बताया था कितनी होती है, 5। पहला महाकल्प है प्री पेलियोजिक महाकल्प, दूसरा है पेलियोजिक, तीसरा है मेसोजोइक, चौथा है सीनोजोइक और पांचवा है नियोजोइक। अब अगर बात करें प्री पेलियोजिक, इस समय में कोई भी युग नहीं था। प्री पेलियोजिक महाकल्प में कोई भी युग नहीं होता है। हमारा वास्तविक में जो स्टार्ट होता है, यहां पे युग जो प्रारंभ होता है कहां से, पेलियोजिक महाकल्प से। इसके पहले वाला वो महाकल्प था, इसलिए हम बोलते हैं प्री पेलियोजिक महाकल्प। अब पेलियोजिक महाकल्प हमारा प्राथमिक युग है, मेसोजोइक द्वितीयक है, सेनोजोइक तृतीयक है और नियोजोइक चतुर्थक है। तो हमने यहां पे अभी पढ़ा 5 महाकल्प हैं और उसके अंतर्गत 4 आपके युग हैं, जिसमें प्राथमिक युग, द्वितीयक युग, तृतीयक और चतुर्थक युग। मानव की उत्पत्ति जो होती है तृतीयक युग के प्लायोसीन कल्प में होती है। अब यहां तक मानव किस रूप में पहुंचा है, पहले अब हम इस पे चर्चा करते हैं। अब यहां पे गौर करोगे, आपका जो प्री पेलियोजिक महाकल्प है, इसके 2 कल्प हैं। पहला है आर्कियन और दूसरा है प्री कैमेरियन। पहले आर्कियन में यह जीवन रहित युग माना जाता है, इसमें जीवन की उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन प्री कैमेरियन युग में आरावली पर्वत, धारवाल का चट्टान और गर्म समंदर में छोटी छोटी जीव उत्पन्न होने लगते हैं। फिर हम आगे बढ़ते हैं, कैब्रियन में चलते हैं। तो क्योंकि हमने अभी बताया था आपको कि कल्प में आपका प्री पेलियोजिक महाकल्प का यहां पे 2 कल्प है, फिर आपका पेलियोजोइक कल्प का यहां पे कितना है हमारा, 6 है। 2 2 4 2 6, हमने सभी को नहीं लिखा है अभी। अगर यदि आप इसमें चलते हो तृतीयक युग का कितना कल्प है, तो यहां पे 3 है हमारा। फिर आगे बढ़ते हैं, द्वितीयक का 3 है और तृतीयक के बारे में हम चर्चा करें, तृतीयक के बारे में यहां पे 5 है। अब हम बात करते हैं प्राथमिक युग के अंतर्गत कई सारे कल्प आए, सभी के बारे में विस्तार से जानकारी हम आपको ज्योग्राफी में देंगे, लेकिन इसमें सिंपल समझना। पहले आता है कैब्रियन। कैब्रियन में क्या हुआ, समुद्री घासों का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है, यानी समंदर में घास का विकास होना शुरू हो जाता है और बिना रीढ़ वाली जीव उत्पन्न होने लगते हैं। फिर इसी क्रम में और भी धीरे धीरे जीव अपने आप में डेवलप करेगा। डेवलप होते होते रीढ़ वाली, यानी कि रीढ़ की हड्डी वाली जीव उत्पन्न होने लगते हैं और छोटी छोटी मछलियों का निर्माण होता है। ये कौन सी युग के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, प्राथमिक युग में। फिर आपको आगे बढ़ते हैं तो बड़ी मछलियों का विकास होता है। बड़ी मछलियों में इसी कारण से इसे मत्स्य युग के नाम से भी जाना जाता है। और इस समय में वृक्ष जो होते थे लगभग 40 फुट लंबे होते थे। हम कुछ और आगे बढ़ते हैं तो अब आपको उभयचर वर्ग का प्राणी का विकास हो जाता है।
उभयचर वर्ग का प्राणी वो प्राणी था जो जल में भी रह सकता था और स्थल में भी रह सकता था। इस प्राणी का विकास हो जाता है और इस समय में लगभग पेड़ पौधों की ऊंचाई 100 फुट तक होने लगता है और बाद में यही पेड़ पौधे जब मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, इससे कोयला वगैरह का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीयक युग में आप पढ़ते हो ट्रायसिक, कौन सा? कल्प। इसमें अब रेंगने वाले जीव का विकास हो जाता है। जब रेंगने वाला जीव उत्पन्न होता है, फिर आगे जुरासिक में डायनासोर युग आरंभ हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हो तो आपका कछुए का विकास हो जाता है। इस तरह से हमने देखा कि द्वितीयक युग में आपका रेंगने वाले जीव का विकास हुआ, डायनासोर का विकास हुआ, साथ ही साथ कछुए वगैरह का भी विकास हो जाता है। यह क्रम आगे बढ़ता है और अब हम पहुंच जाते हैं तृतीयक युग में। तृतीयक युग में आपको यहां पे अगर कल्प के बारे में मैं चर्चा करूं, कल्प आपको 5 आएंगे। इन 5 में पहला कल्प है पेलियोसिन, दूसरा है इयोसिन, तीसरा है ओलिगोसिन, चौथा है मायोसिन और 5वां है आपका प्लायोसिन। मैंने इसी के बारे में भी चर्चा किया था कि मानव की उत्पत्ति जो होती है वो तृतीयक युग के प्लायोसिन कल्प में होती है। अब यहां तक हमने ध्यान रखोगे, पहले जीवन रहित युग था, फिर आपको धारवाद, मतलब पहले आपको जीवन रहित युग था, बाद में आपको पहाड़ वगैरह का निर्माण हुआ, जिसमें आपको मैंने बोला अरावली पहाड़ी और धारवाड़ का चट्टान, और समुद्री जीवों का निर्माण होना प्रारंभ होता है। फिर समुद्री घास का निर्माण हुआ, अब छोटी छोटी मछलियों का निर्माण होते हैं, फिर बिना रीढ़ वाली जंतु आती है, उसके बाद आपका रीढ़ वाली जीव का निर्माण होता है, फिर बड़े बड़े मछलियों का निर्माण हुआ। अब उसके बाद चलते तो उभयचर इस दुनिया में आए, उभयचर के बाद चलते तो रेंगने वाले जीवों का विकास हुआ, उसके बाद डायनासोर का विकास हुआ और उसके बाद कछुए वगैरह का विकास हुआ। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब तृतीयक युग के प्लायोसिन में स्तनधारी का जन्म हुआ। स्तनधारी का जब जन्म हुआ तो ध्यान रखना, ये कौन स्तनधारी थे? ये वो स्तनधारी थे जिन्हें प्राइमेट कहा जाता है, यानी यही है हमारा आदि मानव, या इसी को कहा जाता है कपी। ध्यान रखोगे। फिर अगर आगे बढ़ते हम, ट्रांस हिमालय का निर्माण होता है, फिर ग्रेट हिमालय का निर्माण होता है, फिर मिडिल हिमालय का निर्माण होता है, उसके बाद आपका शिवकालिक की पहाड़ियों का निर्माण होता है। तो कुल मिला के देखें तो तृतीयक युग में बड़े पैमाने पे आपका पहाड़ वगैरह का निर्माण होता है और इसी तृतीयक युग के प्लायोसिन कल्प में आपका निर्माण होता है किस चीज का? मानव की उत्पत्ति। तो अभी हमने ये जाना कि मानव इस दुनिया में आया कैसे, उसकी उत्पत्ति कैसे होता है, वो एक विकासवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसमें जीवों में क्रमिक रूप से एक विकास होता है, ये सिलसिला लगातार चलते रहता है और धीरे 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 उसमें विकास होते 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 हम अभी पढ़ने जा रहे हैं किसके? मानव के बारे में।